वेलकम बच्चों टू डून इंडियन डिफेंस एकेडमी। आज हम आपके सामने कॉस्मोलॉजी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। जैसा कि मैं जानता हूं कि सभी लोग इस समय अपनी प्रिपरेशंस के लिए मशरूफ होंगे, तो मैं आपको उसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टॉपिक वाइज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं और आज हम कल क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देने वाला हूं कि लास्ट क्लास में हमने कहां तक छोड़ा था और उसके बाद आज फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो बेटा यू रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने ये एक बॉक्स बनाया था जिसमें मैंने आपको बहुत सारे डॉट्स बताए थे। देन आई हैव जूम वन ऑफ द डॉट और मैंने उसमें क्लस्टर बताया था। फिर क्लस्टर में से एक पार्टिकल को मैंने जूम किया था, गैलेक्सी बताई थी, और उस गैलेक्सी के एक पर्टिकुलर आर्म पे, दिस पर्टिकुलर सेकंड आर्म, आर्म माने भुजा, उस पे मैंने आपको एक सर्कल बताया था और उस सर्कल के अंदर भी बहुत सारे डॉट्स बताए थे और उसके सेंटर में मैंने एक और सर्कल बताया था और वो मैंने मेंशन किया था दैट दिस इज आवर सोलर सिस्टम। ओके, सो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। आज मैं इसी क्लास को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहली चीज आप उसमें एक नोट करेंगे कि ये जो मैंने स्फेयर बनाया था, दिस इज कॉल्ड एज हीलियोस्फेयर। ठीक है, ये जो हीलियोस्फेयर है इट इज फुल ऑफ क्लाउड्स ऑफ कॉमेट्स, जिसे ऊर्त क्लाउड कहा जाता है। यहां पर आपको जो बहुत सारे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दिस पर्टिकुलर डॉट इज कॉल्ड एज ऊर्त क्लाउड। ये जो ऊर्त क्लाउड है ये एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था जिन्होंने इसका अध्ययन किया था और स्टडी किया था। तो इस पर्टिकुलर ऊर्त क्लाउड को आप क्लाउड ऑफ कॉमेट्स भी कह सकते हैं, क्लाउड्स ऑफ कॉमेट्स भी कह सकते हैं। ओके, सो नाउ ये जो सेंटर में आपका मैंने सोलर सिस्टम बनाया, तो यहां से क्लास की एक्चुअल शुरुआत होगी। तो अब हम इसके बारे में समझेंगे। बेटा देखो, जो like if this is sun and around the sun there are 8 planets like Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So everyone knows about कि सूरज और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा, this particular distance is called as 1 astronomical unit. इसको हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या फिर मैं लिख सकता हूं 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एंड दिस 15 करोड़ किलोमीटर इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब मैं इसी चीज को वापस इस पे आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो सूरज है बिल्कुल इधर सेंटर में, बिल्कुल केंद्र में हमारा जो सूरज है, तो सूरज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं दैट कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का अगर मैं आपको कहूं मास 100 kg है, समझें आप इस चीज को, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इफ द टोटल मास ऑफ सोलर सिस्टम इज 100 kg, देन अकेले सूरज का जो मास है इट इज 99 kg। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट बेटा, यानी कि आई कैन से दैट द 99% मास ऑफ सोलर सिस्टम इज इन द सन, यानी कि सन कंसिस्ट ऑफ 99% मास ऑफ सोलर सिस्टम। तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बेटा बहुत ज्यादा होगा। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमने ये हीलियोस्फीयर बनाया है, यानी कि दिस इज द पर्टिकुलर सरकमफ्रेंस टिल वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन वर्क्स, यानी कि सूरज का साम्राज्य जहां तक चलता है, सूरज का जो किंगडम है, जहां तक सूरज की चलती है, जहां तक सूरज का गुरुत्व बल काम करता है, ये वो पर्टिकुलर बाउंड्री है। एंड दैट इज व्हाई दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एज हीलियोस्फीयर। और अगर आपको मैं इसका डिस्टेंस के बारे में बताऊं तो आपको जानकर के बहुत आश्चर्य होगा दैट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सन टिल द सर्कमफ्रेंस, इट इज 50,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप समझ पा रहे हैं, पृथ्वी, सूरज और पृथ्वी का डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और सूरज की जहां तक चलती है तो वो है 50,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर। और आप सभी ने एक तारे के बारे में सुना होगा, दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी। तो दैट पर्टिकुलर द नियरेस्ट स्टार टू द सन, सूरज के सबसे नजदीक का जो तारा है, सपोज वो तारा यहां मान लेते हैं,
तो दैट पर्टिकुलर स्टार फ्रॉम द सन, इट इज 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फार अवे फ्रॉम द सन। यानी कि जो सबसे नजदीक का तारा हमारे सौर मंडल के पास का जो है, सूरज के पास, सूरज के बाद जो अगला तारा है वो सूरज से 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है, isn't it? और आप ध्यान रखेंगे गैलेक्सी भी बेटा 3 प्रकार की होती है, मैंने आपको बताई थी, दैट इज इलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इर्रेगुलर। हमारी गैलेक्सी क्या है? स्पाइरल है। ओके हमारी गैलेक्सी स्पाइरल है, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे या आकाशगंगा। तो आई सपोज यहां तक आपको बातें क्लियर हुई हैं, मैंने आपको चीजें बताई हैं। नेक्स्ट इसी के हम आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो जो सूरज के बाद ये जो ग्रह मैंने आपके सामने लगाए हैं ये अकॉर्डिंग टू द पोजीशन फ्रॉम द सन। अब अगर मैं मरकरी की बात करूं, विनस की बात करूं, तो ध्यान रखेंगे बेटा अमंग्स दीज प्लैनेट्स, जो शुरू के 4 प्लैनेट्स हैं, दीज 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज टर्शियल प्लैनेट्स। इनको हम टर्शियल प्लैनेट्स कहते हैं, वाइल द लास्ट 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज जोवियन प्लैनेट्स। ये भी एक बहुत बेसिक जानकारी है, सभी बच्चों को ये पता होनी चाहिए। जोवियन का मतलब होता है साइज में जो जुपिटर के बराबर हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर प्लैनेट्स एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज आउटर प्लैनेट्स। अब यहां मैं एक और फैक्ट आपके सामने शेयर करने वाला हूं। ऐसी थ्योरीज हमें पता चली हैं, जो थ्योरीज हमारे समक्ष आई हैं अध्ययन करने के बाद बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के द्वारा, कि जो ये शुरू के 4 ग्रह हैं ये सूरज से निकले हुए पदार्थ से बने हैं, इसीलिए ये ज्यादा डेंस है। अगर मैं टर्शियल प्लैनेट्स की बात करूं तो इनकी डेंसिटी इनसे ज्यादा है। जितने भी आपके बाकी के प्लैनेट्स हैं जोवियन प्लैनेट्स, तो दीज 4 प्लैनेट्स इनकी डेंसिटी बहुत कम है इन बाकी 4 ग्रहों के मुकाबले। और ऐसा फैक्ट मैंने आपको बताया है कि ये 4 ग्रह सूरज से निकले हुए पदार्थ से बने हैं, जबकि ये 4 ग्रह बने हैं दूसरे तारे से। तो यानी कि थ्योरी उसमें आपने सुनी होगी दैट द 2 स्टार्स वर पासिंग अक्रॉस ईच अदर। तो सूरज और सूरज के पास से एक और तारा गुजरा, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कुछ पदार्थ दोनों तारों से निकल करके बाहर आ गया। तो दैट पर्टिकुलर मैटर विच केम आउट फ्रॉम दिस सन, ये क्या इससे बने ये वाले 4 ग्रह, और जो दूसरे सूरज से निकलने वाला पदार्थ बाहर निकला उससे बाकी के 4 ग्रह बने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहां चीजें आपको समझ में आया होगा बेटा, isn't it? अच्छा देखो, जैसे जैसे मैं आपको चीजें बेसिक्स करवाता चले जा रहा हूं, मेक श्योर कि आप अपने कमेंट्स भी मेरे को बताते चले जाएं। और हमारे जो नए बैचेस हैं, देखिए अभी आपका 4 सितंबर का पेपर आ रहा है, हमारे पास इस समय जितने भी बैचेस चल रहे हैं उन सब का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। 1-2 बैचेस ऐसे हैं जो थोड़े लेट शुरू हुए हैं, उनका कोर्स कंप्लीट होने वाला है। एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, अगर आप और बेहतर आपने सुना है अच्छे से कि हाँ भाई डून इंडियन डिफेंस एकेडमी बहुत अच्छे से काम कर रही है, एंड रियली ट्रस्ट अस, हम बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए जिससे कि उनका भविष्य साकार हो सके, बिकॉज हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है वो बच्चों के सफलता पर ही आगे बढ़ेगा। तो हम पूरी टीम, जो हमारी डून इंडियन डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम है, दे गिव देयर बेस्ट even for a single student if he needs any kind of teacher, doubt sessions, whatever, we provided। हमारे जो अगले एडमिशंस हैं वो शुरू होने वाले हैं, तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आप कॉल करके इंक्वायरी करिए, आराम से पूछिए हमसे और जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपको नीचे दिए गए लिंक पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। नीचे आपको लिंक, मोबाइल नंबर्स, वेबसाइट सब नीचे आपको मेंशन किया गया है। तो आप तुरंत कॉल करके जो भी इंक्वायरी आपकी, आपके जो डाउट्स हैं, आप उसको कंप्लीट पूछिए, उसको डाउट सेशंस को कंप्लीट कीजिए। एंड आपका जो अगला पेपर है वो अप्रैल, तो इसको बहुत लंबा टाइम मत समझिए बेटा, बिकॉज कोर्स इज ऑफ 11 सब्जेक्ट्स, तो उन 11 सब्जेक्ट्स पर कमांड करने के लिए आपको समय चाहिए। ठीक है, चलिए मैं अगली क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।